वेलकम टू दीप्ति एजुकेशन। आज हम स्टूडेंट आपको पढ़ाने वाले हैं कि टैब्लू में हम डुअल एक्सेस चार्ट और मेज़र वैल्यू चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डुअल एक्सेस चार्ट क्या होते हैं। अगर आपके यहाँ पे जो मेज़र वैल्यू है वो एक से ज़्यादा होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रख दिया सेल्स, प्रॉफिट और क्वांटिटी। अभी ये हमें चार्ट अलग अलग डिवाइड कर दिया और मुझे क्या चाहिए, ये सारा कुछ एक ही चार्ट में दिखना चाहिए। तो जो मिडिल वाला चार्ट है, ये मिडिल वाली जो वैल्यू है, इस पे राइट क्लिक करके जब आप डुअल एक्सेस करते हैं, देखो डुअल एक्सेस सिर्फ यहीं पे शो करेगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा और ना इधर भी आएगा। इधर आ रहा है लेकिन इधर नहीं आएगा पहले फर्स्ट वाले पे। तो मैं मिडिल वाले को जैसे ही डुअल एक्सेस करूँगी तो ये इस तरह डुअल एक्सेस चार्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही हैं आपको, प्रॉफिट भी और सेल्स भी दिख रही है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे लाइन कर सकते हैं इस तरह। तो ये डुअल एक्सेस चार्ट हो गया, पर ये इसके अंदर अब कंबाइन नहीं आप कर पाएंगे। मतलब अब इससे ज़्यादा डुअल एक्सेस आप नहीं कर पाओगे, यहाँ पे नहीं आएगा डुअल एक्सेस। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए कि सब कैटेगरीज की मुझे सेल्स भी देखना है, प्रॉफिट भी देखना है और सम ऑफ क्वांटिटी भी देखना है। तो मेज़र वैल्यू चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हम पूरा निकाल के इसको अलग क्लीन भी कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, लेकिन मैं सब कैटेगरीज को ऊपर रखूँगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब मैंने डुअल एक्सेस किया इसको तो ये दो दो तो कंबाइन हो गए, पर ये कंबाइन नहीं हो रहा है। अब आपको करना क्या है, ईयर ऑफ ऑर्डर सेल्स के साथ साथ मैंने यहाँ पे कैटेगरी पहले रखी थी, अभी यहाँ पे मैंने ईयर ऑफ ऑर्डर्स रखा है और मुझे ईयर ऑफ ऑर्डर से ही सेल्स, प्रॉफिट और ये निकालना है। अब करना क्या, आपको ये तीनों को आप निकाल दो पहले। ठीक है, इस तरह। और यहाँ से जो मेज़र्स नेम है इनको फ़िल्टर में रखो। और क्या मेज़र नेम आपको चाहिए, तो मुझे यहाँ पे चाहिए प्रॉफिट, क्वांटिटी, सेल्स, यही तीनों चाहिए। और आप अप्लाई और ओके करें। इसके बाद मेज़र वैल्यू को उठा के आप यहाँ पे रख दें और जो आपने मेज़र यहाँ पे नेम रखा है उनको जाके कलर में, जैसे आप कलर में रखोगे आप देखोगे तीनों एक साथ आपको यहाँ पे शो होने लगे। आप देख सकते हैं। अब मेज़र वैल्यू को उठा के आप लेबल में भी रख सकते हैं। इस तरह आप दिखा सकते हैं कि सेल्स क्या है, किस साल में उसका कितना सेल्स हुआ है। ठीक है, और कितनी क्वांटिटी है यहाँ पे और कितना प्रॉफिट है, सारे तीनों यहाँ पे। अब इसको इंटायर की जगह पे स्टैंडर्ड या फिर ऐसे भी रख सकते हो। तो जब कभी भी मुझे एक साथ बहुत सारे मेजर्स को शो करना हो तो फिर यहाँ पे देखो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कंडीशंस में आते हैं मेजर्स नेम और मेजर्स वैल्यू। अब जब भी कोई भी यहाँ पे शीट इंसर्ट करते हो, इंपोर्ट करते हो, तो ये ऑटोमेटिक जो थोड़ा इटैलिक में बन के आते हैं, ये आपके साथ ऑटोमेटिक आते हैं। ये भी ऑटोमेटिक आया है और ये भी दोनों आया है। और ये लॉन्गिट्यूड और लॉटिट्यूड आया है। मतलब जब आप जियोग्राफिकल डेटा दिखाते हो तो इन दोनों की हमें ज़रूरत होती है। तो आप इस तरह बना सकते हैं क्या, मेज़र वैल्यू चार्ट। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा दूं। सबसे पहले क्या करना है, आप जो भी ऑर्डर वाइज यहाँ डिटेल डालोगे, अब अलग अलग फील्ड यहाँ पे ना डाल के सबसे पहले करना क्या है कि अपनी मेजर्स नेम को उठा के आप फिल्टर में डालें। एडिट फिल्टर में मैं जाके दिखा सकती हूँ कि मैंने 3 फील्ड यहाँ पे इंसर्ट कर ली, ओके किया। इसके बाद जो मेजर्स वैल्यू है, जैसे आप मेजर्स वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखते हो, ये तीनों यहाँ पे दिखेंगे। और उसके बाद आप मेजर्स नेम को उठा के कलर्स में डाल दो। ठीक है, साइजिंग भी आप यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हो, इस तरह जितना भी चाहो साइजिंग इंक्रीज़ कर सकते हो इनका। ठीक है, तो साइजिंग भी इंक्रीज़ कर सकते हो और लेबल को उठा के आप यहाँ पे रख दोगे तो इस तरह देख सकते हो आप। ठीक है, और ज़्यादा विड्थ में देखना है तो इंटायर व्यू करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका मेज़र वैल्यू चार्ट। नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखने वाले हैं लॉलीपॉप चार्ट, जिससे हम दो ही सम को हम अलग अलग कैसे डिफाइन करेंगे कैटेगरी सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सीखते रहें टैब्लू। ओके, थैंक यू।